हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिनॉल कि रेटिनॉल जो आप स्किन पे यूज़ करते हो मार्केट से लेके उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है आपकी स्किन के लिए और रेटिनॉल होता बेसिकली क्या है, ये ज़रूरी क्यों होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले ही हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप घर में DIY रेटिनॉल सिरप किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके नेचुरली आप घर में बना सकते हो और अपने मसले मसाइल को दूर कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीटली लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए की एक फॉर्म होती है, एक किस्म होती है विटामिन ए की। जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है और वो मल्टीपल किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को बूस्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह इन विटामिन्स और मिनरल्स की जहाँ डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर और हमारी स्किन के ऊपर जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। तो रेटिनॉल बेसिकली जो है ये विटामिन ए की एक फॉर्म होती है। और विटामिन ए की ये वाली जो फॉर्म है ये बेसिकली क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोसेस होता है आपकी स्किन में जो कि नेचुरल प्रोसेस है, जिसको प्रोलिफरेशन का नाम देते हैं, जिसमें स्किन सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल अच्छी मिकदार में मौजूद है तो ये जो प्रोसेस है ये इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बूस्ट हो जाता है, बेहतर हो जाता है, जो जिसमें स्किन सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। और स्किन सेल्स की प्रोडक्शन आपको पता है कि कितनी ज़रूरी है, जहाँ पे स्किन आपकी डेली बेसिस पे डेड सेल्स भी वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, शेड हो रहे हैं बॉडी से, और नए जो स्किन सेल्स हैं उनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा जो विटामिन है ए है, ये नेचुरली एक्सफोलिएट भी आपकी स्किन को करता है, जो कि रिमूवल का प्रोसेस है आपके स्किन के ऊपर डेड सेल्स को, उसको भी ये इंश्योर कर रहा होता है। और आपकी पोर्स को भी अनक्लॉग कर रहा होता है। जब आपके डेड सेल रिमूव होंगे, जो कि इकट्ठे हो चुके हैं, आपकी पोर्स को क्लॉग कर चुके हैं, जब वो रिमूव होंगे तो डेफिनेटली आपकी पोर्स भी अनक्लॉग हो चुकी होंगी। तो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इसका बेनिफिट आपकी स्किन के लिए ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। अब जो कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी एजिंग प्रोसेस के साथ। जिस तरह आपकी एज प्रोग्रेस कर रही है, आपकी कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही होती है, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट जो है वो एजिंग की शक्ल शक्ल में हमारी स्किन के ऊपर आ रहे होते हैं। रिंकल्स और फाइन लाइंस वगैरह आपकी स्किन के ऊपर बन रही होती हैं। जब कोलेजन प्रोटीन जो है इसकी प्रोडक्शन विटामिन ए या रेटिनॉल की वजह से इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपके रिंकल्स और फाइन लाइन जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसलिए विटामिन ए या रेटिनॉल की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है स्किन केयर की रूटीन में। इसको अडॉप्ट भी किया जाता है और रेगुलरली डेली बेसिस पे इसको यूज़ भी किया जाता है, ताकि इन सभी जो बेनिफिट्स हैं उनको हम अपनी स्किन के ऊपर कन्वर्ट कर सकें। ख़ास तौर पे जहाँ पे एजिंग इफेक्ट आ रहा है, कोलेजन प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ हो रही है, उसको हम एनहांस कर सकें। तो दोस्तों, रेटिनॉल बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, हम उनको यूज़ भी करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड भी अवेलेबल हैं। इट्स एक्सपेंसिव स्किन केयर इंग्रीडिएंट और ये एक्सपेंसिव होता है। अच्छे ब्रांड का जो रेटिनॉल है ये आपको 3000, 4000, 5000 की रेंज में मिलता है और डेफ़िनेटली ये कॉस्ट का भी बड़ा इश्यू होता है। तो इसके अलावा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से आप अपनी कोलेजन की प्रोडक्शन को या विटामिन ए के जो लेवल्स हैं उनको बेहतर कर सकें, रेटिनॉल्स के लेवल्स को बेहतर कर सकें। अब जो हम यूजुअली बात करते हैं मार्केट प्रोडक्ट्स की तो वो एक्सटर्नली जो टॉपिकली वो आपकी स्किन को केयर दे रही होती हैं। तो लेकिन इंटरनल जो है उस फैक्टर्स को भी जो है नज़रअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनली हम कुछ अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं या विटामिन ए की प्रोडक्शन जो है उसके लेवल्स को एनहांस कर सकते हैं और उसके मल्टीपल हमें बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो दोस्तों, जो मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ जो कि आपने रूटीन में अपनी डाइट का हिस्सा बनानी है। सबसे पहले जिसमें एग में आपको पता है प्रोटीन भी होता है और विटामिन ए, रेटिनॉल की काफ़ी इसमें क्वांटिटी अच्छी होती है। ऑयली फ़िश आप ले सकते हैं। चीज़ में बहुत अच्छा रेटिनॉल, विटामिन ए मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में मल्टीपल किस्म की वेजिटेबल्स हैं जिसमें रेटिनॉल मौजूद होता है, जिसमें रेड पेपर मौजूद है, जिसमें और भी जो है लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसमें स्वीट पोटैटोज़ मौजूद हैं,
स्वीट पोटैटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कैरेट जो है, गाजर जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा विटामिन ए मौजूद होता है इंक्लूडिंग रेटिनॉल। और जहाँ हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो जो येलो फ्रूट्स हैं जिसमें मैंगो, पपाया और एप्रिकॉट है, जिसको खुबानी हम कहते हैं, इनमें बहुत रिच क्वांटिटी होती है विटामिन ए रेटिनॉल की। तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जहाँ में हम टॉपिकल केयर दे रहे हैं, टॉपिकल रेटिनॉल दे रहे हैं अपनी स्किन को, वहाँ पे इंटरनल डाइट में भी हम इनको ऐड करें, ताकि दोनों तरीक़ों से रेटिनॉल जो विटामिन ए है वो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं होममेड DIY रेटिनॉल सीरम एट होम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा पार्ट है, इसको लाजमी आप सुनिएगा, देखिएगा। तो इतने ज़्यादा जो एक्सपेंसिव मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल आपको पड़ेगी और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी, क्योंकि DIY मेथड से आप इसको बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक इंग्रेडिएंट का नाम लेने वाला हूँ जो कि इस हमारे आज की वीडियो का मास्टर इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ एलिफ सीड्स। एलिफ सीड्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम हलीम के बीज भी होता है, हलीम सीड्स भी उनको कहा जाता है। ये किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। 100-200 ग्राम की पैकिंग आपको 400-500 की रेंज में बहुत ही रिजनेबल जो है प्राइस पे आपको ये मिल सकती है। एलिफ सीड्स के अंदर विटामिन ए की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा रिच होती है, और अगर विटामिन ए रिच है तो डेफिनेटली रेटिनॉल भी उनमें मौजूद होता है। तो एलिफ सीड्स को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिकल भी और इंटरनल भी, अपनी डाइट में भी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप जब रात को सोने से पहले आपने 2 चम्मच जो है एलिफ सीड्स के लेने हैं और 1 गिलास पानी में उनको डाल देना है आपने। तो ये थोड़ा सा फूल जाते हैं, थोड़े जिस तरह आप भिगो के रखोगे पानी में तो ये थोड़ा सा फूल जाएंगे। आपने ये 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के ऊपर से ढक के आपने इसको रख देना है। पूरी रात आपने गिलास को इसी तरह पानी को, एलिफ सीड्स को रहने देना है। जब सुबह आप उठेंगे, ब्रश करेंगे और उसके बाद आपने इनको पी लेना है पानी को एलिफ सीड के समेत। तो एक तो ये तरीका हो गया इनको यूज़ करने का, जो कि आपने लाजमी करना है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनल हमें भी केयर की ज़रूरत होती है, तो आप इसको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। एज में आप 15, 16 या 20 साल के बाद के जो भी मेल फीमेल हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं। अब दूसरी जो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सिरम हम एक बनाएंगे जो कि होममेड होगा रेटिनॉल का, उसके लिए भी हमारा जो मास्टर इंग्रेडिएंट है दैट इज़ एलिफ सीड। हलीम के बीज हमें चाहिए होंगे, तो जिस तरह के आपको मैंने बताया कि पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। तो इसको बेसिकली हम 4 और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें ऐड करेंगे, जो बहुत ही सिंपल हैं, आपके पास घर में भी मौजूद होंगे। तो इन 5 टोटल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो सिरम जो रेटिनॉल मौजूद हो जाएगा। इंग्रेडिएंट डिस्कशन मैं करता हूँ, उसके बाद मेकिंग, और फिर आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों आपने 2 चम्मच जो है वो एलिफ सीड लेना है और 1 गिलास पानी में आपने डालना है, जिस तरह मैंने बताया था कि पीने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने उसको 4, 5, 6 घंटे आपने रख देना है। जो उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो थिकनेस आ जाएगी वाटर में, यानी कि एलिफ सीड जो है उनकी गुडनेस वाटर में आ चुकी होगी। उसके बाद आपने इनको छान लेना है, बारीक कपड़े के साथ छान लें या जो छाननी है उसके साथ छान लें। तो नीचे एक जेली टाइप जो सॉल्यूशन है, वाटर है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा रेटिनॉल सीरम होगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐसी ऐड करेंगे जो कि आपकी स्किन के रूटीन में इंग्रेडिएंट आप यूजुअली इस्तेमाल करते हो। तो 2 चम्मच आपने ये सीरम लेना है, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इसमें आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करनी है। एलोवेरा जेल हमारी सभी होम रेमेडीज़ में, सभी ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जहाँ की हम डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेनिफिशियल होता है, और ये आपकी स्किन को मल्टीपल किस्म के बेनिफिट भी दे रहा होता है। तो 2 चम्मच इसमें हमने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। और जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ग्लिसरीन। आपने 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं कि ग्लिसरीन जो आपकी स्किन को मॉइस्चर देगी, वो आपको ड्राइनेस के लिए काम आएगा। जहाँ पे स्किन ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा विंटर का भी इफ़ेक्ट है, और ख़ास तौर पे एक्सेसिव ड्राइनेस जो होती है वो लाज़मी तौर पे आपकी स्किन को एजिंग इफ़ेक्ट की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने लाज़मी 1 चम्मच जो है ग्लिसरीन को ऐड करना है। और इसके बाद आपकी स्किन की
टोन को बेहतर करने के लिए हमें एक टोनर चाहिए होगा। अगर आपके पास घर में कोई टोनर मौजूद है तो 1 चम्मच उसका ऐड कर लें, नहीं तो रोज़ वाटर आप ऐड कर लें। रोज़ वाटर एक एक्सीलेंट किस्म का नेचुरल टोनर है जो कि आपकी स्किन टोन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और उसके बाद मज़ीद एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देने के लिए, मज़ीद आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए, शाइन देने के लिए आप इसमें 2 कैप्सूल जो हैं विटामिन ई के ऐड कर लें, जो कि हमारा फाइनल और 5th इंग्रीडिएंट है। 2 कैप्सूल विटामिन ई के इसमें ऐड करें, जिससे शाइन आएगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगी और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट मज़ीद एनहांस हो जाएगा। तो दोस्तों इन पांचों इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जब बिल्कुल यकजान होमोजीनियस किस्म का आपको मिक्सचर मिल जाएगा तो वो आपका जो है वो रेटिनॉल सीरम आपके पास मौजूद होगा। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है? आप दिन में इसको यूज़ मत करें, आप रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश के साथ अपने पूरे चेहरे को अच्छी तरह धोएं, उसके बाद उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आधा चम्मच ये जो सीरम है ये आप अपने चेहरे पे लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से उसको मसाज करें। 5 मिनट 4 मिनट मसाज करने के बाद उसको एब्जॉर्ब होने दें अपनी स्किन के अंदर और फिर आप उसको छोड़ दें और सो जाएं। और ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन होती है ये रात को रिपेयरिंग मोड में होती है, तो इसलिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रात को आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करें अपनी स्किन के ऊपर। बेहतरीन तरीके से मसाज करें और कम से कम 4 से 6 या 8 हफ्ते आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप क्लियरली आपको फील होगा कि स्किन टाइटनिंग जो है वो आपकी स्किन हासिल करेगी। जहाँ पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आपको बनना शुरू हो गई थी, वहाँ पे वो थोड़ा सा फेड होना स्टार्ट या डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कंटिन्यूसली इसको करने से डेफिनेटली हम अपने एजिंग इफेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो एजिंग इफेक्ट इनेविटेबल है, इसको हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन इसको स्लो डाउन करना पॉसिबल है। तो इस तरह की मज़ीद होम रेमेडीज़ पे भी हम बात करते रहेंगे और इसके लिए आपको एम्फोरिया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि वीडियो पोस्ट हो उधर से आपको मिल जाए। वीडियो पे कमेंट लाजमी किया कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।